अल्टीमेटली मरना ही है सबको। काल के चंगुल से कौन बाहर निकला। बट फिर भी व्यक्ति अपने मिथ्या अहंकार से सोचता है कि मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मेरी लैंड है, ये मेरा घर है। मगर एक्चुअली आपका कुछ ना था, ना है और ना हो। अभी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर शायद समझते नहीं और करते नहीं, वो बात अलग है। लब्धोप शांति की दिव्यवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह पाती। जो काल उन देवताओं का भी नियामक है जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या। इस अवस्था में न तो भौतिक सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार, न भौतिक कारण सागर अथवा न भौतिक प्रकृति रह पाती है। समझ आया कुछ? मुश्किल है ना? कुछ पता नहीं लगा होगा। मैंने हिंदी इजी हिंदी में है कि जब व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाती है, भगवान की प्राप्त होती है, तो वहाँ पे काल का प्रभाव नहीं रहता। तो काल तो देवताओं को भी नियमित करता है, देवताओं भी काल के अंडर हैं। तो फिर मगर जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो इस काल के प्रभाव से, जिसके अंडर देवता भी हैं, उससे बाहर निकल आता है। दैट्स द होल आइडिया। यहाँ पर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर काल के बारे में समझा रहे हैं इस पॉपट में, और ये लिख रहे हैं कि मतलब हम लोग क्या काल के अंडर है। ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी भी काल के अंडर है, चाहे उनकी आयु बहुत ज़्यादा लंबी है हमारी कैलकुलेशन से, और हमारी कैलकुलेशन से तो प्रैक्टिकली अमर है वो, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 14 मनु आ जाते हैं, 1000 कल्प बीत जाते हैं एक दिन में। 1000 कल्प मतलब होता है एक सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक साइकिल को एक चतुर्युग बोलते हैं। ऐसी 1000 साइकिल 1000 कल्प होती हैं, और सॉरी एक कल्प होता है। सो ब्रह्मा जी एक दिन में इतना ज़्यादा टाइम है, तो फिर प्रैक्टिकली अमर ही होगा नहीं, मतलब कुछ क्या हुआ। सो तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इतना मतलब हम लोग सब अल्टीमेटली मरना ही है सबको। टाइम के चंगुल से कौन बाहर निकला है, काल के चंगुल से कौन बाहर निकला है। बट फिर भी व्यक्ति अपने मिथ्या अहंकार से सोचता है कि मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मेरी लैंड है, ये मेरा घर है, ये मेरा मंदिर है। मगर एक्चुअली आपका कुछ ना था, ना है और ना होगा। अभी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर शायद समझते नहीं और करते नहीं, वो बात अलग है। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि नयत्र कालो अनिमिषाम पर प्रभु, कि भगवान जो है, भगवान काल के प्रभाव में नहीं है, और भगवान के भक्त भी काल के प्रभाव में नहीं है। आइडिया ये है। इसलिए जो नॉन डिवोटी है उनके काल को बोला जाता है मृत्यु काल, क्योंकि समय के साथ वो मरते जा रहे हैं। डिवोटीज के काल को बोला जाता है विष्णु काल, क्योंकि हम समय के साथ भगवान विष्णु के पास जाते जा रहे हैं और अमर होते जा रहे हैं। दैट्स द होल आइडिया। धीरे 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 धीरे। इसलिए आप देख रहे हैं जहाँ काल का प्रभाव नहीं है, कुतो न देवो जगताम ईश्वरे, और उस काल के प्रभाव पे भगवान नहीं है, मगर उस काल के प्रभाव पे मनुष्यों की बात छोड़ो, देवता भी उसके अंडर है।
सो एक्चुअली भगवान की प्रशंसा ही कर रहे हैं कि भगवान कितने महान है, कि समय के परे रहते हैं भगवान। नयत्र सत्वम रजस्तमश्च, भगवान में सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं है, काल का प्रभाव नहीं है, गुणों का प्रभाव नहीं है, कोई विकार नहीं है। भगवान हमेशा सम रहते हैं, ना कभी डिस्टर्ब होते हैं। मतलब आप भगवान जब लीला करने आते हैं तो वो भी संसार में आते हैं, मतलब कभी डिस्टर्ब नहीं होते। ऐसा लगेगा डिस्टर्ब हो रहे, जैसे राम भगवान, सीता माँ चोरी हो गई, किडनैप हो गई, अपहरण हो गया उनका, तो ऐसा लग रहा था राम भगवान डिस्टर्ब हो रहे। या कृष्ण भगवान जब द्वारका में वो दंतवक्र शाल्व अटैक करने आया था, तो ऐसा लगा था भगवान डिस्टर्ब हुए, मगर डिस्टर्ब नहीं होते। ऐसा लगता है उनको गुस्सा आता है, ऐसा लगता है वो खुश हो रहे, मगर एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनका वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण में नहीं। अगर उनको खुशी होती है तो भक्ति से होती है, सिर्फ इस संसार के किसी इमोशन से नहीं होती। या अगर उनको गुस्सा आता है तो अपने भक्तों के लिए आता है, वो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से नहीं हो रहा। इसलिए उपनिषद कह रहे आत्मा राम है कृष्ण, अंतर ज्योति अंतरा रामा, ये शब्द भगवान के लिए यूज़ किए जाते हैं। आत्मा राम मतलब अपने में पूर्ण संतुष्ट है। सो जब इस संसार के योगी भी बैठ जाते हैं, 20-20 10 हज़ार साल बैठ जाते हैं नहीं समाधि में, कुछ होता ही नहीं उनको, तो भगवान नहीं कर सकते क्या? मतलब भगवान के लिए तो कुछ करने का कुछ पॉइंट ही नहीं। मतलब भगवान तो भगवान ही है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए यहाँ पर पिछले श्लोक में ये बताया था कि भी अपना मन कंट्रोल करो, और मन कंट्रोल करके आपको शांति मिलेगी, भगवान की शरण मिलेगी। तो यहाँ पे भगवान के बारे में बता रहे हैं कि जिनकी आप उपासना कर रहे हो, जिन पे मन लगा रहे हो, उनके बारे में पता होना चाहिए। पता नहीं होगा तो हमारा मन नहीं लगेगा। तो इसलिए इस संसार में केवल 2 ही पावर हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है, जिनके अंडर सभी हैं, चाहे कितने ही पावरफुल हो जाए। एक तो टाइम है और दूसरा है प्रकृति के 3 गुण। इससे बाहर कोई है ही नहीं। इंद्र भी नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है, तो हमारी बात तो छोड़ ही दो, यही बता रहे हैं। मगर तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे बाहर निकलने के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी जो इससे बाहर है। क्योंकि अगर आप किसी गड्ढे में गिर जाओ तो वहाँ से खुद बाहर नहीं निकल सकते। अगर बहुत डीप गड्ढा हो, जैसे कुआं हो, कुएं में गिर जाओ तो खुद कैसे निकलोगे? फिर तो किसी को रस्सी फेंकनी पड़ेगी, और जब आप खींचोगे तब निकलोगे, और कोई तरीका नहीं है इससे निकलने का। सो उसी प्रकार जब हम समय के, टाइम के और 3 गुणों के अंडर हैं, जो चंगुल में है, तो उससे आप खुद बाहर नहीं निकल सकते, किसी की हेल्प चाहिए। या अगर आपको किसी ने रस्सी से बांध दिया तो खुद खोल सकते हो? नहीं खोल सकते। किसी से बोलोगे भी खोल दो, आपके हाथ पांव बांधी रस्सी से। तो इसीलिए जो व्यक्ति उस रस्सी में नहीं बंधा, ये कुएं के बाहर है, वो ही हेल्प कर सकता है। तभी बता रहे हैं कि अगर आपको इस संसार के समय और 3 गुणों के प्रभाव से निकलना है तो किसकी हेल्प चाहिए? जो उससे बाहर है। उससे बाहर कौन है? परहा प्रभु, भगवान ईश्वर है, भगवान कृष्णा विष्णु ही इसके प्रभाव से बाहर है, और इनकी कृपा से ही हम इसके बाहर, समय और प्रकृति गुणों के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तभी कृष्णा कह रहे देवी शिगुणमयी मम माया दुरत्य माया में व प्रपद्यन्ते, सॉरी, माँ में वह प्रपद्यन्ते माया में ताम। तो और कोई तरीका ही नहीं है। तो ज्ञानी योगी खुद अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं फॉरगेट इट, नहीं निकल सकते। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा, फिर से गिर जाओगे। सो हेल्प की ज़रूरत है। और इसीलिए क्योंकि हेल्प की ज़रूरत है तो हमें, आप कुएं में गिर जाओ तो पुकारना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, नहीं बचाओ बचाओ, और क्या करोगे आप? तो इसलिए हम भी यहाँ पे अब समय और प्रकृति गुणों के अंडर चले गए हैं, तो हमें भी चिल्लाना पड़ेगा हेल्प के लिए। तो हम बचाओ नहीं चिल्लाते, हम क्या चिल्लाते हैं? हरे कृष्णा, बस ये है। तो भगवान हेल्प करने आ जाएंगे।
ठीक है, मेरा नाम किसने पुकारा, क्या चाहिए भगवान, हमें हेल्प चाहिए, हमें समय और प्रकृति के गुणों से बाहर निकलना है। तो अब क्वेश्चन पूछेंगे क्यों निकलना है आपको, ये भी है ना। तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है नवाई विकार हो। क्योंकि इस समय के प्रभाव में और गुणों के प्रभाव में विकार आते हैं। विकार मतलब डिस्टर्बेंसेस आती हैं, चेंज आता है, सब कुछ बदलता रहता है और उससे फिर अशांति होती है मन में, है नहीं? स्ट्रेस है, दुख है। तो इसलिए हम इसके बाहर निकलना चाहते हैं कि हम इस दुख से दूर होकर सुखपूर्वक आपकी सेवा अच्छे से कर पाए। दैट्स ऑल। दुख भी मेन कारण नहीं है, बट जब तक हम समय और प्रकृति गुणों के प्रभाव में रहेंगे हम भगवान की सेवा अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये आग में रहने के लिए आग जैसा शरीर चाहिए, न जल जाओगे। पानी में रहने के लिए पानी जैसा शरीर चाहिए, अदरवाइज शरीर खराब हो जाएगा। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए आध्यात्मिक शरीर चाहिए। भगवान के साथ रहने के लिए भगवान जैसा भाव चाहिए, अदरवाइज आप भगवान के साथ कैसे रहोगे? क्योंकि भगवान जो है वो, उनकी सेवा के लिए आपको भी वैसे ही बनना पड़ेगा, वरना उनकी सेवा नहीं कर सकते आप। तो भगवान क्या है? भगवान परम सुखी, परम शांत रहते। तो जब हमारा मन भी सुखी, शांत और परम शुद्ध है, हमारा मन भी परम शुद्ध हो जाएगा तो हम उनकी सेवा सही से कर पाएंगे। अब समय के और प्रकृति के 3 गुणों में रह के मन तो शुद्ध होने वाला नहीं है, ऊपर नीचे पटकता रहता है ये 3 गुण, और समय के प्रभाव में रह के डर लगता रहता है आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। सो अशुद्ध रहेगा मन, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, डर ये सब आएगा, तो फिर सेवा कैसे करेंगे? इसलिए भगवान हम समय और प्रकृति के 3 गुणों से परे होना चाहते हैं कि हम शुद्ध होकर आपकी सेवा अच्छी तरह कर पाएँ। बस ये दैट्स दिस वर्स, और कुछ नहीं है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में है, मगर इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है श्लोक में। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जैसे कर्मों के कारण या इसलिए पिछले जन्म के या उस जन्म के कारण आपके काल का प्रभाव तो रहता ही है। भक्तों का साथ कैसे उस चीज को बाहर निकाल देता है कि आप उस प्रभाव में कम आते हैं या छूट जाते हैं? चैंटिंग करेंगे तो प्रभाव कम होने लगता है 3 गुणों का। ऐसे ही है, आपके रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से आप डिस्टर्ब नहीं हो गए। शरीर पे चलेगा मगर आत्मा पे नहीं, आत्मा डिस्टर्ब नहीं होगी। जैसे कमल कीचड़ में, बस समझ गए? मतलब Would you please explain something about the interrelationship between time and the material world? How are they connected, or is there some connection? वेल, प्रकृति के 3 गुणों और समय में संबंध है। ये प्रकृति के 3 गुण चल ही नहीं सकते अगर समय नहीं है। मतलब कभी हम रजोगुण में होते हैं, कभी सतोगुण में, कभी तमोगुण में, ऐसे ही चलता है ना। तो उसके लिए समय भी तो चाहिए। और सुबह सतोगुण में, शाम को रजोगुण में, मगर शाम भी तो होनी चाहिए। अगर समय नहीं होगा तो कुछ चीज़ चलेगा ही नहीं, सब बंद हो गया, हम जहाँ वहीं हैं। तो प्रकृति के गुणों को प्रभाव डालने के लिए समय की ज़रूरत है। तो समय एक हवा की तरह है जो कई खुशबुओं को लेके इधर उधर जाती है। नहीं, अब अगरबत्ती लो, अगरबत्ती की खुशबू ले जाएगी। अब वहाँ पे बदबू होगी कूड़े की, जो कूड़े का नहीं होता, इंडिया में कूड़े नहीं डाल देते तो वहाँ से बदबू आती है, हवा चलती तो बदबू लेके आएगी हवा। तो समय एक हवा की तरह है। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण कूड़ेदान है, सतोगुण खुशबू है। तो वो हवा फिर समय फिर कैरी करके उस खुशबुओं को हमारे मन में लाता रहता है, कभी सतोगुण को, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, और हम उससे प्रभावित होते रहते हैं। बस ऐसे ही। दैट्स फाइन।
You got it? So can we say that the modes are working under the superintendence of Of course. ठीक है, हो गया. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.